हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर देखने वाले हैं किस आपके कंट्री में है और कंट्री के किस शहर में है, ये भी बताने वाला हूँ। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछ लिया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कब बने थे, तो उनकी ईयर भी मैं आपको बता दूंगा। वो दो चार ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। सभी की हमें एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर लगभग हम 48 ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जो कि हम याद करेंगे, और हम ये 48 ऑर्गेनाइजेशन ट्रिक के साथ याद करेंगे। और ये 48 ऑर्गेनाइजेशन याद करने के अलावा आपको कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन याद कर लो, मोर देन सफिशियंट है। और एक बात और बता दूं, जैसे ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है, ऐसे हमने स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। फेस्टिवल, डांस, फोक डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पूरी स्टैटिक जीके में कवर करा रहा हूँ। ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं और जितने रह गए उन्हें आने वाले टाइम में हम करने वाले हैं। आपको एक इस चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टैटिक जीके की अलग से, सारे मैंने ट्रिक के साथ करे हैं। और वहाँ से पढ़ लो अलग से, फिर आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं स्विट्ज़रलैंड। देखो, सबसे ज़्यादा अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आपके स्विट्ज़रलैंड में और स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में है। अभी मैंने जितने भी जिनेवा में हैं वो एक साथ लिख दिए हैं, ठीक है। लगभग हमारे जो जिनेवा में है यहाँ पर, जो हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, वो है हमारे लगभग लगभग 11। अभी मैं आपको 11 जिनेवा में याद कराऊंगा विद ट्रिक। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैंने फुल फॉर्म भी, पहले मैंने फुल फॉर्म नहीं लिख रहा था, फिर मैंने फुल फॉर्म भी ऐसी इसलिए लिख दी है कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत ना हो, या अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको दिक्कत ना हो। तो देखो, WHO, इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेता है, 1948 में बना था। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने खुद एक बार इसका पेपर में देखा था प्रीवियस ईयर में, SSC के एग्जाम्स में, CHSL का पेपर था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ILO कब बना था, तो इसलिए मैंने अपने नोट्स में भी ऐड ऑन किया था और इसीलिए आपको भी करा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर हमें नहीं याद करनी है। ये सारे जिनेवा में, अभी जितने भी करा रहा हूँ मैं वो जिनेवा में, हम इन्हें ट्रिक के साथ भी देखेंगे। उसके बाद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसकी शॉर्ट फॉर्म में होता है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है आपका ICRC, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। उसके बाद है आपका UNDRR, ठीक है। UN, देखो UN जहाँ पे आएगा, UN का मतलब होगा यूनाइटेड नेशन। तो मैं बार बार यूनाइटेड नेशन नहीं बताऊंगा, आपको समझ जाना, मैं जस्ट UN बोलूँगा। UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क एंड रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। उसके बाद है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF। उसके बाद है आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसे हम UPU बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे इतने कहाँ पर हैं, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में हैं। अभी ये हमें याद कैसे करने हैं वो देख लेते हैं। आज थोड़ा सा आपको वॉइस ऐसी लग रही होगी, मैं बता देता हूँ। मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि ऐसे वॉइस, मतलब बोलने में थोड़ा सा एनजाइटी सी हो रही है। एनजाइटी सी कहने का मतलब है थोड़ा सांस लेने में दिक्कत सी हो रही है, तो थोड़ा देख लेना ना। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपना बेस्ट दूँ। तो हमें याद कैसे करना है स्विट्ज़रलैंड जिनेवा। इसमें देखो, सबसे पहले एक चीज़, जिसमें आगे वर्ल्ड या इंटरनेशनल हो और पीछे ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब आगे या तो W या I हो और पीछे O हो, वो ज़्यादातर आपके कहाँ मिलेंगे, आपको जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो जैसे देखो, 6 तो आप ऐसे याद कर लोगे, I पहले आ रहा है, O बाद में आ रहा है। यहाँ W पहले आ रहा है और O बाद में आ रहा है। यहाँ WO, ठीक है। उसके बाद WOIO, मतलब देखो, W का मतलब वर्ल्ड और इंटरनेशनल का भी मतलब एक तरह से वर्ल्ड हो गया, सॉरी, इंटरनेशनल का मतलब भी एक बार एक तरह की वर्ल्ड हो गया। कि अगर किसी में I पहले और W पहले आ रहा है और बाद में O आ रहा है, तो वो आपके जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और देखो, अब ये भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ICRC, इसे कैसे याद करना है कि देखो,
जिनेवा ने ये बोला है यार हमारे यहाँ ना इतने, सबसे ज़्यादा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है, कि हमारे यहाँ इतने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड क्वार्टर हो गए कि अब हमने रेड साइन दे दिया, रेड क्रॉस दे दिया है, अब हम कोई भी एक भी हम अब ऐड नहीं करेंगे, वार्निंग कह दे दी है कि अब हम एक भी ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर हमने और हेड क्वार्टर लेके आए तो हमारे शहर में डिजास्टर आ सकता है, इतने हेड क्वार्टर, इतने हेड क्वार्टर, ठीक है, तो हमें रिस्क कम करना है, इसलिए हमें अब एक भी ऐड नहीं करना। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इतने हेड क्वार्टर है ना कि, और मतलब इतनी दूर दूर हेड क्वार्टर है, पास पास में भी नहीं है कि किसी को काम है तो चले जाओ, या तो ना टेलीफोन करना पड़ता है एक और हेड क्वार्टर से दूसरे हेड क्वार्टर में टेलीफोन करने की ज़रूरत पड़ती है, या बाई पोस्ट कोई बात कहनी तो बाई पोस्ट भेजना पड़ता है। और जिनेवा स्विट्जरलैंड की पूरी इकोनॉमी ही इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से चलती है, तो इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस तरह से याद कर सकते हो। तो ये आपके जिनेवा के याद कर सकते हो, ठीक है, इनके नोट्स बना लेना आप। उसके बाद WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये है तो स्विट्जरलैंड में दो, ये आपके दो जो है वर्ल्ड वाइड फंड, WWF फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और एक है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है तो स्विट्जरलैंड में, लेकिन ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है, एक ग्लैंड शहर है वहाँ पर है। तो ये आप दो डायरेक्ट याद कर लेना, थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे इस वजह से, बस ये दो याद कर लो कि ये ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में है और बाद बाकी के आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका IMF। अब आपको IMF कैसे याद करना है वो देख लेते हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी फुल फॉर्म है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945 है, और ये वॉशिंगटन DC में है। वॉशिंगटन DC में बेसिकली आपके तीन हैं, एक है आपका IMF, एक है वर्ल्ड बैंक जो कि 1944 में बना था, और एक है नासा जो 1958 में बना था। नासा जानते हो ना, जैसे हमारे यहाँ इसरो है वैसे ही अमेरिका में नासा है, और काफ़ी फेमस है वर्ल्ड में नासा। उसके बाद अभी तो अपना इसरो हो गया है, ठीक है, बहुत प्राउड वाली बात है फॉर एवरी इंडियन कि अपना इसरो, जैसे नासा का पूरी दुनिया में नाम है, वैसे ही एक टाइम पे इसरो को नहीं जानते थे लोग, या इसरो को उतने अच्छे से नहीं समझा जाता था, बट अभी इतने सक्सेसफुली लॉन्च देने के बाद इसरो मतलब बहुत हाईलाइट हो गया है, जैसे नासा हाईलाइट है। तो चलो वो बात नहीं करते, अभी वॉशिंगटन DC USA में है ये तीनों। अब देखो जितने भी मनी से रिलेटेड होंगे ऐसे डायरेक्ट याद कर लो, वॉशिंगटन DC बहुत महंगा शहर है USA का, उस तरह से भी आप याद कर सकते हो रिलेट करके। और नासा का डायरेक्ट याद रख लेना कि नासा USA वॉशिंगटन DC में है। अभी हम USA के न्यूयॉर्क के भी देखेंगे, उसकी तो मैं बहुत सिंपल ट्रिक बता दूंगा, न्यूयॉर्क में काफ़ी हैं, ठीक है, लेकिन उसकी तो इतनी सिंपल ट्रिक होगी कि आप एक बार में याद कर लोगे। उसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है। देखो दो बैंक है, ध्यान रखना, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है और एक नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। एशियन डेवलपमेंट बैंक आपकी मनीला फिलीपींस में है, और ये आपको कैसे याद करना है कि देखो एशिया, भारत कहाँ आता है, एशिया में, ठीक है, अब हम एशियन कंट्रीज में आते हैं, हमारी जो भारत है वो एशिया की एक कंट्री में आता है। तो आपको ऐसे याद करना है कि एशिया में डेवलपमेंट जब मन होता है तब होता है, नहीं तो नहीं होता। मन होगा तो डेवलपमेंट करा देंगे, आपकी कोई नहीं सुनेगा, आप कितना भी कह लो, उनका मन नहीं होगा तो नहीं होगा। डेवलपमेंट और मनीला, मन और मनीला ऐसे थोड़ा सा सिमिलर साउंड करते हैं, आप को रिलेट कर सकते हो। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, देखो संघाई में खुद में संघाई आ रहा है, और संघाई एक चाइना का शहर है, तो इसमें तो ट्रिक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे याद कैसे करना है। देखो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई एक खुद जगह का नाम है, लेकिन ये संघाई में ना होके बीजिंग में, बीजिंग के चाइना में, मतलब नाम इसका संघाई है बट इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में, मतलब नाम में संघाई शहर है बट इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में। तो ये तो अपने आप में थोड़ा सा स्ट्रेंज बात हो गई ना, तो इसमें तो ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको खुद ब खुद याद रह जाना चाहिए। उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट बैंक, NDB। अब हमें ऐसे याद करना है कि जो नेशनल है ना, राष्ट्र का जो निर्माण है ना, वो सबके संग मिलके, संग मतलब सबके साथ होके होना चाहिए, तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक, संग से संघाई चाइना, ठीक है। तो संघ चाइना के दो याद कर रख लेना, एक SCO संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक NDB जो कि आपका संघाई में है, ठीक है, इतना याद कर लेना। उसके बाद अब पेरिस फ्रांस में लगभग 4 हैं जो हमें याद करने होंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो देख लेते हैं। एक है आपका FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक है आपका यूनेस्को,
यूएन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक है OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसके बाद है एक उसके बाद है एक ISC, इसका मतलब है इंटरनेशनल साइंस काउंसिल। अब ये याद कैसे करने हैं, ये ऐसे याद करने हैं कि जो पेरिस है ना, पेरिस मतलब फ्रांस में है पेरिस, ये तो पता होगा कि जो पेरिस है या जो फ्रांस में पेरिस है, ऐसे याद कर दो, जो फ्रांस में पेरिस है, वो क्या करते हैं, जो साइंस के साइंटिफिक होते हैं ना, साइंस के, अब देखो साइंस को जो स्टडी करेंगे उन्हीं को बोलेंगे साइंटिफिक, साइंटिस्ट से याद कर लो, ठीक है। या ऐसे कर लो कि जो साइंस के साइंटिफिक फार्मूला की खोज करते हैं ना, जो साइंस के साइंटिफिक फार्मूला की खोज करते हैं ना, पेरिस फ्रांस की सरकार ना उन्हें फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली कॉपरेट करती है। कॉपरेट मतलब उनका सहयोग देती है, फाइनेंशियली भी और इकोनॉमिकली। तो याद हो गई कि जो साइंस के साइंटिफिक फार्मूला की खोज करता है उनको पेरिस की सरकार फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली कॉपरेट करती है। तो साइंस से इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, साइंटिफिक से यूनेस्को, याद कर लेना और देखो यूनेस्को की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है भाई, याद रखना, यूएन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। साइंटिफिक से साइंटिफिक हो गया, फाइनेंशियल से FATF हो गया। और देखो एक दो बार इन्हें पढ़ोगे तो आपको ये अजीब नहीं लगेगा, हो सकता है कि अभी ये ट्रिक आपको थोड़ी सी स्ट्रेंज लग रही हो, बट एक बार नोट डाउन कर लो, एक दो बार पढ़ के देखो, आपको लगेगा नहीं कि ये स्ट्रेंज ट्रिक होंगी, ठीक है। उसके बाद है कुछ लंदन की याद कर लेते हैं, एक है आपका कॉमनवेल्थ, एक है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एक है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ठीक है। तीनों की फुल फॉर्म देखो, IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अभी ये याद कैसे करना है, देखो वैसे तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो स्टार्ट करे थे वो ब्रिटेन नहीं करे थे, तो ऐसे याद कर सकते हो, बट एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, थोड़ी अजीब सी लग रही थी मुझे खुद, बट याद कर लो, डेफिनेटली हेल्प करेगी। कि लंदन के यूके में एक बात कॉमन है, मरते टाइम गोल्ड साथ में रखा जाता है, या मतलब जब भी मतलब जो कोई इंसान मर गया उसका जो गोल्ड है वो उसके साथ में रख दिया जाता है, ऐसे मतलब एक थ्योरी बना लो। तो एक बात कॉमन सी है लंदन में कि मरते टाइम मैरी टाइम गोल्ड साथ में रखा जाता है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। आप इस तरह से याद कर सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेंज है बट स्ट्रेंज चीज़ें ही हमें याद रह जाती हैं, नॉर्मल बातें कहाँ याद रहती हैं, ये तो आपको भी पता होगा बहुत अच्छे से। उसके बाद है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये रोम के इटली में है। और ये याद करने का बस एक सिंपल सा ट्रिक है कि रोम मतलब जितने भी और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीकल्चर का जिक्र हो या फूड का जिक्र हो, वो सिर्फ आपके कहाँ पर होंगे, वो आपके रोम इटली में होंगे, ठीक है। एक FSSAI करके होगा, वो तो खैर इंडिया का है, सॉरी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें FAO, WFP और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये आपके सारे रोम के इटली में। और देखो जहाँ फूड की बात हो या एग्रीकल्चर की बात हो आपका, वहाँ सिर्फ रोम इटली में होगा वो बात। देखो इसमें फूड आ रहा है, इसमें फूड आ रहा है और इसमें एग्रीकल्चर आ रहा है, एग्रीकल्चर और फूड कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करते हैं, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर होगा तभी फूड होगा, नहीं तो फूड नहीं होगा, ये सब बात हम जानते हैं, फिर भी हम फार्मर्स की रेस्पेक्ट नहीं करते। उसके बाद है हमारा UNIDO, थोड़ी सी लेक्चर रिकॉर्ड करने में आज प्रॉब्लम हो रही है यार, पता नहीं क्यों। UNIDO UN इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके बाद है OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसके बाद है WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, बाडा सब जानते हैं, बट अच्छा ये बाडा अलग है, ये उसमें है मॉन्ट्रियल में। अभी हम बियना ऑस्ट्रिया में 3 याद करेंगे, UNIDO IAEA OPEC, ठीक है। अभी कैसे याद करना है, हमें ऐसे याद करना है, देखो मैंने फुल फॉर्म तो बताई नहीं, अगर नोट्स बना रहे हो तो देखो कोई चीज़ मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है आपको तो आप लिख लो UN मैंने बता चुका हूँ, यूनाइटेड नेशन, UN इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग। तो आप ऐसे याद करो, बिना बिना से वियना हो जाएगा, और वियना किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग हैं। चलो अच्छा, ऑस्ट्रिया की
कैपिटल वियना है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ठीक है। अगर आप क्रिकेट खेल देखते होंगे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। बिना एटॉमिक एनर्जी के या बिना पेट्रोल के इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। या तो हमें एनर्जी चाहिए, एटॉमिक एनर्जी चाहिए या पेट्रोल चाहिए इंडस्ट्रीज चलाने के लिए, तभी तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा। तो बिना से वियना ऑस्ट्रिया याद हो जाएगा। और हम कह रहे हैं बिना आपके किसके, एटॉमिक एनर्जी के या बिना पेट्रोल के हमारे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छी सी ट्रिक है, ये बहुत अच्छी सी ट्रिक है, आराम से हम याद कर सकते हैं। उसके बाद हम मॉन्ट्रियल कनाडा याद कर लेते हैं। बाडा बहुत फेमस है, ठीक है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, स्पोर्ट्स को फॉलो करते हो तो बहुत सारे ये जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनको बैन करता रहता है। अच्छा, ऐसे जैसे बाडा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में भी है क्या कोई? अगर है तो नीचे कमेंट करके बताओ। बाडा और ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और बाडा बहुत फेमस है, एटलीस्ट बाडा तो आपको पता होनी चाहिए कि आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। बट अगर हम ट्रिक बनाएं इसकी तो ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर मॉन्टी को वर्ल्ड घूमना है, तो पहले तो अगर मॉन्टी को वर्ल्ड घूमना है तो एविएशन से जाना पड़ेगा, जहाज से जाना पड़ेगा। इस तरह से थोड़ा सा याद कर लेना। उसके बाद है ICJ, बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ICJ की यार एक बार एस्टेब्लिशमेंट ईयर देख लेना है ना गूगल से, इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपका ये द हेग में है, नीदरलैंड में, ठीक है। द हेग HAGUE नीदरलैंड में, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है भाई ये। उसके बाद अब हम न्यूयॉर्क की देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूयॉर्क की हम बहुत आसानी से देखेंगे। यूनिसेफ, UNFPA, UN वुमेन, UNSC, UNDP, UN यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, UN पॉपुलेशन फंड, UN वुमेन, UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UNDP। अब ये आपको याद कैसे करने हैं? देखो, UN के ऊपर 2-3 हम देख के आए हैं, उनको छोड़ के जितने भी UN आएंगे ना, वो आपका न्यूयॉर्क में ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक चीज़ और आपको गूगल करनी है, वो मेरे भाई UN कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, है ना। और UN डे कब मनाया जाता है? UN डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। और एक बार देख लेना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यार स्टैटिक भूल जाते हैं थोड़ा सा, तो आप देख लेना एक बार UN कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और जिस डेट को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसी को UN डे भी मनाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और UN के ऊपर जो हमने 2-3 देखे हैं, यूनेस्को, जैसे हमने पेरिस फ्रांस में देखा है, ठीक है, हम साइंटिस्ट पेरिस फ्रांस वाले ध्यान रखते हैं, ऐसे देखा था ना। और हमने UN जो भी देख के आए हैं ऊपर देख लेना, वो उन्हें छोड़ के जितने भी UN, मोस्टली आपको UN कहाँ मिल जाएंगे, UN के ऑर्गेनाइजेशन जिनके आगे ये सारे, पहले एक UN बना था, उसके फिर और छोटे छोटे अंडर ऑर्गेनाइजेशन बनते गए, ये सारे न्यूयॉर्क USA में है। नाटो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और खासकर जब से आपका यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ था, इस नाटो की वजह से ही हुआ था कहीं ना कहीं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, 1949 में आपका नाटो बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये आपका सिंगापुर में है, ठीक है। एक ही है तो डायरेक्ट याद कर लेना। उसके बाद है सार्क, साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ये काठमांडू नेपाल में है। उसके बाद है फीफा ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। तो देखो, स्विट्जरलैंड के हम 2 ग्लैंड में याद करके आए हैं, ठीक है। और हमें एक फीफा याद रखना है, ये भी स्विट्जरलैंड में, बट ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच शहर में है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुबई UAE में बनाया है, UAE में है, और 1909 में ये बना था। बिमस्टेक ढाका बांग्लादेश में है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक अकेला हेडक्वार्टर जो आपके गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में है। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये याद कर लेना। ये टोटल 48 हमने ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं।
आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करी होगी। अगर करी है तो लाइक कर देना, अपना रिव्यू शेयर कर देना। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर्स में।